हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट, हमने हमारे लास्ट वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली न्यूट्रिशन हम डिस्कस करेंगे इन एनिमल्स। उन सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का मोड है वो टेक प्लेस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको न्यूट्रिशन डिफाइन किया था कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड होता है, जो आप फूड लेते हैं या जो ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं, उसे वो एनर्जी और वाइटल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसका यूज अप करते हैं, उसको यूज करते हैं अपने डिफरेंट लाइफ फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए। बेसिकली आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल डन। हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे आर नॉट लाइक प्लांट्स या एल्गे। सो बिकॉज प्लांट्स और एल्गे या साइनोबैक्टीरिया अपना खाना यानी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, पर हेटरोट्रॉप्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड। इसी वजह से वो डिफरेंट एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए या उनसे जब अपना खाना डिराइव करते हैं, फूड डिराइव करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। सो वेल स्टूडेंट, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखिएगा कि दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ, बट दे ऑल शो डाइवर्जन। और इसी वजह से वो जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग होता है। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स जो है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि ये डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग देयर फूड। हम उन्हें क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ओके, अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरीज की। सो स्टूडेंट, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। हेटरोट्रॉप्स भी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हैं, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। एक कॉमन पॉइंट ये है कि ये सारे जो मैं अभी आपको यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ, सो बेसिकली हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट जो है वो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फर्स्ट सब कैटेगरी में जो आएगा वो है सेप्रोट्रॉपिक। सेकेंड इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ये तीनों में एक कॉमन बात ये है कि ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना खुद नहीं बना सकते, वो फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और वहीं से अपना खाना डिराइव करते हैं। और ये हेटरोट्रॉप के 3 सब कैटेगरीज है। सबसे पहले बात करते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स जो है वो सेप्रोफाइट्स फॉलो करते हैं। हम बढ़ते हैं सेप्रोफाइट्स की तरफ। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यूजुअली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना डिराइव करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड या डीके प्रोडक्ट से डिराइव करेगा, वहां से जब वो खाना लेगा, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, किस तरह का मोड वो फॉलो करते हैं, तब हम कहते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉपिक। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स रोटिंग वुड पे या डेड एंड डिकेइंग प्लांट या ट्रीज पर या रोटन लीव्स पर सरवाइव करते हैं, क्योंकि इनका खाना वो वहीं से डिराइव करते हैं। और इसीलिए हम इन ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल कैटेगरी में काउंट करते हैं जो है सेप्रोफाइट्स। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं, ये वहां से खाना कैसे डिराइव करते हैं, वो बात कर लेते हैं। जितने भी फंजाई और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है।
ये सेप्रोफाइट्स पहले जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वहां से जब ये खाना डिराइव करते हैं तो उसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल का उसको वो ब्रेक कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। फिर वो बाद में जो सिंपलर सब्सटेंसेस होती है वो उनकी बॉडी के द्वारा से एब्जॉर्ब हो जाती है, वो बॉडी के द्वारा उसको बाय द मीन ऑफ द बॉडी वो उन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दिस इज हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये पूरा जो मीडियम होता है इस मोड को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। सो दिस इज हाउ दीज मशरूम्स फॉलो देयर न्यूट्रिशन। अब आपके एग्जाम में एसएससी में एक जो क्वेश्चन आता है कि मशरूम्स किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तो अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सेप्रोट्रॉपिक तो आपका आंसर होगा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल जो है वो मशरूम्स का है। आपने मशरूम्स को देखा होगा, वो डेड एंड डिकेइंग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के या ट्रीज के वहीं पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। सेकंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट, यहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन डायरेक्टली दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जिससे ये डायरेक्टली अपना खाना डिराइव करता है। यहां एक जो वियर्ड पॉइंट है वो ये कि जब एक ऑर्गेनिज्म यहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना डिराइव करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो ना उसे वो मारता है ना किसी तरीके का हार्म पहुंचाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद लिविंग है लेकिन होस्ट बन जाते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म उन पर फीड कर रहा होगा या वहां से फूड डिराइव करेगा, हम उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। और ऐसे पैरासाइट्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, हम उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होगा जहां से ये अपना खाना डिराइव यानी अपना फूड डिराइव करते हैं विदाउट किलिंग देम और विदाउट हार्मिंग देम, ठीक है। अब यहां जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं टू ह्यूमंस, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स में और क्रॉप्स में भी, ठीक है। फंजाई और बहुत सारे बैक्टीरिया और प्लांट, एक प्लांट जिसका नाम है कैस्केटा, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और इससे नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस एग्जाम में दिया हुआ है। तो आपको यहां पे 3 चीजें याद रखनी है कैस्केटा के बारे में। कैस्केटा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि इससे काफी क्वेश्चन भी आता है। अगर ये वर्ड के साथ क्वेश्चन आ रहा है तो इट्स फाइन, आप बहुत इजीली, क्योंकि आपको पता है कि कैस्केटा किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है, अमर बेल, तो ये भी याद रखिएगा, अमर बेल ही कैस्केटा है और ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। बेसिकली ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे डोंट हैव क्लोरोफिल, सो दे येलोइश कलर के होते हैं एंड क्योंकि इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है तो इसी वजह से दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। ये किसी ट्री पे या प्लांट पे पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और फिर उसी प्लांट से, उसी ट्री से ये अपना खाना यानी फूड डिराइव करते हैं। इसी वजह से कैस्केटा को आप पैरासाइट्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस कैस्केटा, प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म जो है वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो यहां से आपको 3 पॉइंट याद रखना है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ये आपको याद रखना है। राउंड वॉर्म, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से किसी को भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा स्टूडेंट कि ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी। सो बेसिकली होलोजोइक, जो होलो वर्ड है ये होता है होल, यानी कि यहां पे इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द कॉम्प्लेक्स फूड इज transferred into specialized digestive system where it is broken down into simpler substances to be absorbed। यानी कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। यहां पर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन जो है वो, न्यूट्रिशन जो है वो पूरा का पूरा टेक प्लेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सॉलिड फूड जो है वो कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। और जो फूड होगा वो चाहे कोई प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म है वो इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, खाना लेगा, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेगा मटेरियल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। उस प्रोसेस, ये हो गया आपका डाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर जाएंगे, जो फाइनली बॉडी सेल जो होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर बाकी बचा जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाहर आ जाता है, वो एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन यूजुअली एमीबा और जितने भी डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं इंक्लूडिंग मेन, उनमें देखा जाता है। कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है वो इसी पिक्चर से आता है, तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया जाता है कि एमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन है, तो आंसर होना चाहिए होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी एमीबा में ये न्यूट्रिशन, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। पिक्चर में इट इज ऑलरेडी क्लियर, बट एक बार ब्रीफ कर दे रही हूं मैं आपको। जो एमीबा होते हैं दे हैव स्यूडोपोडिया, ठीक है, एक फॉल्स फीड डेवलप करते हैं। जैसे ही एमीबा के आसपास एनवायरमेंट में, उसकी सराउंडिंग में फूड आता है, वो उसे सेंस कर लेते हैं। सेंस करने के इमीडिएटली बाद जो स्यूडोपोडिया होते हैं यानी फॉल्स फीड, वो उस फूड को एनक्लोज कर लेते हैं। एनक्लोज करने के बाद वो उसे अपने वैक्यूल में ले लेते हैं जहां पर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है। फिर वो अपने साइटोप्लाज्म से कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो उस खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। पहले उस कॉम्प्लेक्स फूड, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा, उसको वो ब्रेक डाउन करेंगे, वहां पे कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे जिससे कि वो ब्रेक डाउन होगा और फाइनली वहां पे उनका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ और सॉल्युबल मटेरियल जो भी होगा, वो जो एमीबा सेल है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वहीं पे एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल था वो जो सिंपलर फॉर्म में आया, वो अब बॉडी जो होगी ऑर्गेनिज्म की वो उसे यूटिलाइज करेगी, ठीक है। तो उसे हम, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जो अनवांटेड वेस्ट रह जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वो बॉडी एक्सपेल कर देती है। एमीबा का पूरा प्रोसेस इसी, और इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है, बट थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इन ह्यूमन बींग्स एंड वर्टिब्रेट्स। क्लियर? तो दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं कि हम फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से एनिमल को डिवाइड करते हैं। सो फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम एनिमल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। सो बेसिकली हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट के प्रोडक्ट्स या सिर्फ प्लांट्स पर फीड करते हैं, ठीक है, जो ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स या बार्क को खाएंगे। हम ऐसे एनिमल्स के लिए क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। बेसिकली इसमें आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, काउ, गोट, शेप, कैमल एटसेट्रा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट कार्निवोर्स की। तो कार्न का मतलब स्टूडेंट होता है फ्लैश, यानी ऐसे, और वोर्स का मतलब होता है खाना यानी ईटिंग। तो ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग करते हैं हम उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। और इस कैटेगरी में आप यूज कर सकते हैं लॉयन, टाइगर, वल्चर, वुल्फ, लिजार्ड एटसेट्रा, ठीक है। और ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दे आर मीट ईटर्स, ये फ्लैश ईटिंग करते हैं। फिर बात आती है ओमनिवोर्स की। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बोथ यानी प्लांट्स और फ्लैश दोनों पर फीड करते हैं, यानी दोनों से ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। और ऐसे में हम काउंट करते हैं एनिमल्स लाइक डॉग, क्रो, बियर, एंड स्पैरो एटसेट्रा। तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओमनी का मतलब ऑल होता है, यानी जो फ्लैश भी ईट करते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं उन डिफरेंट स्टेप्स की जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो कंज्यूम करता है। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ जो प्रोसेस है, जो डिफरेंट स्टेप्स है पूरे न्यूट्रिशन प्रोसेस में वो एनिमल के, उसमें हम 5 स्टेप्स काउंट करते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट इंजेशन की। मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूं क्योंकि आगे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है सब कुछ। सो अगर हम इंजेशन की बात करें तो इन जनरल अगर हम कहें तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है, फूड मटेरियल को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है, हम उसे क्या कहते हैं, इंजेशन। ठीक है, क्लियर?
मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता रही हूं ताकि आपको सिर्फ इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्टूडेंट, वो होता है नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डाइजेशन का। ये एक्चुअली में क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये है कन्वर्जन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहां से लिया होता है, जो उन ऑर्गेनिजम्स ने कहां से ऑब्टेन किया होता है, फ्रॉम फूड। ठीक है, उन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, तो जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जब उनका कन्वर्जन हो जाए सिंपलर फॉर्म में, तो हम उस स्टेप को कहते हैं या उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस स्टूडेंट है एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन जो है ये एक तरीके से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, यानी जितना भी डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल होता है, मैं आपको मेंशन कर रही हूं, जितना भी डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, is absorbed by the cells of the body। तो जो भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स होंगे बॉडी के, वो इसको जो फूड मॉलिक्यूल्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी ये जो प्रोसेस होता है, बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको याद रखना है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ, मैं आपको मेंशन कर रही हूं, इट इन्वॉल्व्स movement of nutrients इनका मूवमेंट होता है फ्रॉम ल्यूमेन, ल्यूमेन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, यानी फ्रॉम ल्यूमेन, यानी वहां पे जो मूवमेंट होता है फूड मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम ल्यूमेन of small intestine into cell and then into blood। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट, वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सीधे सेल में जाएगा, सेल में एब्जॉर्ब होगा एंड देन वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट, वो होता है एसिमिलेशन का। सो एसिमिलेशन जो है वो प्रोसेस है यूटिलाइजेशन का, यानी कि मैं अगर एसिमिलेशन की बात करूं तो एसिमिलेशन जो है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसका यूटिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है हम उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और ये प्रोसेस जो है ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो डिमांड होती है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, तो जो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये प्रोसेस जो है टेक प्लेस होता है। ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। एंड लास्ट इज इजेशन। सो इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स और वेस्ट मॉलिक्यूल्स in form of feces or urine from the body। क्लियर? तो बेसिकली इजेशन के लिए अगर मैं कहूं तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, यानी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो रिमूव हो जाएगा। किस फॉर्म में रिमूव हो जाता है स्टूडेंट, जो फीसेस होते हैं उन उसके फॉर्म में। ठीक है, वेस्ट और यूरिन के फॉर्म में वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज बेसिकली द एक्सपेलिंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, रिमूवल कहने का मतलब ही हुआ एक्सपेलिंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफ किया है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहां पे मेंशन कर दिया है। इंजेशन क्या है, इट्स ईटिंग फूड सो एज टू गेट एनर्जी एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि जो फूड एनिमल ने जो भी कंज्यूम किया है वो लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होगा उनका, वो इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे ब्रेक करके वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ले जाते हैं, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, एनिमल जो है वो फिजिकल और केमिकल मेथड डाइजेशन के लिए फॉलो करते हैं,
और इस फिजिकल मीन क्या होगा उनका, जैसे दांत से चबाना या आप कहते हो कि ग्राइंडिंग करना, ये पूरा मीन जो है जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि उन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, और दिस इज हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। और आफ्टर डाइजेशन फूड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल बॉडी, क्लियर। चलिए यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिया है ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया है कि दे ब्रेक डाउन दीज इंक्लूड फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ही प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। आफ्टर द फूड मॉलिक्यूल बिकम स्मॉल, जब वो स्मॉल हो जाते हैं, दे पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड गो इनटू ब्लड। तो वो जो मैंने आपको ल्यूमेन का पॉइंट बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन होता है वहां से वो सेल में एब्जॉर्ब्ड होते हैं एंड देन फाइनली वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन जो है स्टूडेंट, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये यूटिलाइजेशन है, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल का यूटिलाइजेशन होता है। तो जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो क्या होगा, अब पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में कैरी किया जाएगा और एवरी सेल तक पहुंचाए, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेगा, सो एज टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू मेक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ताकि उन सेल्स के पास पहुंचने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और ऐसे मटेरियल्स बना सके जिससे कि ग्रोथ और रिपेयरमेंट होती है, और यही प्रोसेस होता है आपका एसिमिलेशन। एंड लास्ट इज इजेशन। इजेशन जो है वो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है। जो भी खाना या फूड अनडाइजेस्टेड होता है वो बॉडी से इजेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि अमीबा, जो प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिशन का वो सिंगल सेल खुद ही परफॉर्म करता है। जैसे अमीबा का भी मैंने आपको बताया, वो पूरी बॉडी ही उनका जो है वो उस तरीके से अपना फंक्शन कैरी कर रही है, ठीक है। तो ये सेशन जो आपका था पूरा का पूरा जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ओके। सो दिस इज एक्चुअली द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम अपने पार्ट 3 वीडियो में बात करेंगे कि ये जो 5 स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए ये ह्यूमन की डाइजेशन सिस्टम में किस तरीके से एक्ट करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस ह्यूमन में कैसा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर इस वीडियो से लेकर इस पूरे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।